हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। आप सभी सत्संग प्रेमियों को सप्रेम राधे राधे भगवान जी। लोहे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। पता है आपको, लोहे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कितना हार्ड मटेरियल होता है। लेकिन उसी का जंग उसको खा जाता है। अब घटाइए अपने ऊपर, क्या बोलेंगे? हम आत्मा हैं, हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम निराकार चेतन तत्व परमात्मा के अंश हैं, हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन शरीर धारण हुआ और इसमें मन, अहंकार कहिए, मन कहिए, मतलब मन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। पहले हम अहंकार कहते थे, अब हम सीधा मन कह रहे हैं, क्योंकि मन में सब कुछ है ना। आप देखते हैं मन में सब कुछ है। हमारा ही मन हमको नुकसान पहुंचा देता है, गड्ढे में गिरा देता है। मान लीजिए गुरु हमको पहाड़ की चोटी पर ले जा रहे हैं हाथ पकड़ के, हम अकेले हैं, कोई भी एक अपने को अकेला समझे, गुरु पकड़ के ले जा रहे हैं और ऊपर ले जा रहे हैं। रास्ते में चट्टान आई, बारिश होके चुकी थी, गीली चट्टान है, तो हमारा पैर फिसलता है। गुरु हमको थाम लेते हैं। लेकिन अगर हमने किसी और का पीछे हाथ पकड़ रखा है, वो भी फिसला, हम भी फिसले, तो गुरु इतनों को तो नहीं पकड़ेंगे, वो तो हाथ छोड़ देंगे। और ये दोनों गए नीचे। तो नीचे वाले ने क्या करा, ये जो बीच में था, जो गुरु के साथ चल रहा था, इसको भी पकड़ के नीचे खींच लिया, गया, दोनों गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार कोई भी जोड़ते रहिए इसमें, मन के साथ जो भी हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, किसी ने भी, जिसने हमको पकड़ा हुआ है, मन ने जिसको पकड़ा हुआ है, तो गुरु तो हमको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमको नीचे पकड़ के, और ये सब गए नीचे। आप ध्यान देते होंगे शायद कभी, जब लेटते हैं तो जैसे ढीला छोड़ा आपने मन को और आप थोड़े से जागे हुए हैं, कभी आप देखते हैं क्या विचार आने लगते हैं उसमें? ज़्यादातर कुछ भी कोई सिर पैर नहीं है जिनका कुछ भी विचार आने लगते हैं, है ना। कभी ध्यान दिया हो आपने? दीजिएगा आपकी बात। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ी आप मेहनत करिए। जो आप सुन रहे हैं बातों को, उनको नोट कर लिया करिए, आज के लिए क्या है। मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, आप देखिए अपने मन को, क्योंकि आपका ही मन आपको तार देगा, आपका ही मन आपको मार देगा। कोई बीच में और कोई नहीं है। थोड़ा कोशिश करते रहा करिए, अभ्यास करिए। आप कहीं भी हैं, नए आए, पुराने आए, जो भी है, कोई कुछ नहीं होता नया पुराना इसमें। जो अभ्यास में लग जाता है वही बढ़िया होता है। नया पुराना क्या करेगा इसमें? जो अभ्यास में लग गया, बस उसका काम बन गया। तो लोहे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस उसी का जंग उसको खत्म कर देता है, खराब कर देता है। एक घर हमने खरीदा पुराना, आए, उसमें टॉयलेट गए और वॉश बेसिन पर हाथ धो रहे हैं। कुछ आदत पुरानी वहाँ रही होगी हमको, वॉश बेसिन पे हाथ हमने आराम से अपना टिका दिया, पूरा वजन दे दिया, वॉश बेसिन धाड़ से नीचे, क्योंकि उसमें जो एंगल आयरन लगे हुए थे नीचे, वो जंग खा गए थे, पुराने थे। कोई उस पर हाथ ऐसे टिकाता ही नहीं था। हम तो मालूम नहीं था, फर्स्ट टाइम गए थे, और ढिगा धाड़ गया, वॉश बेसिन भी गया, सब गया, नल और फूट गया, पानी जोर से निकलने लगा। कल्पना करो क्या करोगे आप, भागोगे, कपड़े भीग गए आपके। जंग का कमाल देखा आपने। ठीक इसी तरह हमारे ही विचार हमें नुकसान पहुंचा देते हैं, पहुंचा सकते हैं। आप लिख लीजिए। अपने विचारों पर नियंत्रण रखने में गुरु हमारी सहायता करते हैं। गुरु के कितने शुक्राने हैं कि हमको बारीकियों से बात बताते हैं। हम तो ध्यान ही नहीं देते कभी। लेटे हैं तो लेटे हैं, गफलत सी हो गई, नींद आ गई, सो गए, अपना उठ गए, मन चल रहा है, बीच में रात में आँख खुल गई, मन चल रहा है, इधर उधर की बातें घूम रही हैं,
पड़े रहे आधा घंटा, कब नींद आ गई पता नहीं, विचारों में खोए पड़े हैं। कोई हमें कुछ मतलब नहीं होता अपनी ज़िंदगी से, बर्बाद हो रही है ज़िंदगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, बर्बाद हो जाए, हम तो पता ही नहीं है ज़िंदगी, आबाद होना बर्बाद होना क्या होता है। मुक्त भी हो सकते हैं, बड़ा काम भी कर सकते हैं, भगवान भी मिल सकते हैं, किसी ने बताया ही नहीं। भाई यही ज़िंदगी होती है, पैसा कमाओ, काम करो, भोगों को भोगो, पैसा वो खाना खाओ, सो, यही सब जीवन होता है, यही बताया लोगों ने, यही हमने देखा, इसी पे हम चल पड़े। कुछ महान जीवन भी होता है, बढ़िया जीवन भी होता है, वो हमें पता ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं। तो अपने विचारों पे नियंत्रण रखने में गुरु हमारी सहायता करते हैं। हर एक के अंदर कुछ गुण होते हैं, हर एक के अंदर कुछ गुण होते हैं, हम सभी में कुछ न कुछ गुण हैं। पहचानो और आगे बढ़ो, अपने गुणों को पहचाने और आगे बढ़े। जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है, किसी का जीवन एक सा नहीं चलता, कभी भी चलता है थोड़े दिन, हमको लगता है ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन सीन बदलता है। कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन, कभी ये कभी वो, कभी बीमारी, कभी परेशानी, कभी दुख, कभी तकलीफ, कभी समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं। जीवन ऐसी उतार चढ़ाव का नाम जीवन। घुमाव मोड़, पहाड़ पर जब हम आए आपने देखा कितने घुमाव, उतार चढ़ाव, ऐसी जीवन है। इसकी आदत बना लो। पहाड़ों पे क्यों आते हैं हम लोग? हर जगह जाते हैं, वृंदावन भी जाते हैं, हरिद्वार भी जाते हैं, पहाड़ों पर भी आते हैं, ताकि हर तरह की आदत रहे। यहाँ आप लोगों को, कुछ लोगों को थोड़ी एसिडिटी, थोड़ी गैस बन रही है। हाँ, पानी भारी है ना, यहाँ का पानी भारी होता है पहाड़ों का, लेकिन आदत बन जाती। यहाँ लोग नहीं रहते क्या? उनके तो कोई एसिडिटी गैस नहीं होती, आदत बन जाती है। तो इसकी आदत बना लो। जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है, इसकी आदत बना लो, फिर डर नहीं लगेगा, हिम्मत नहीं हारोगे। फिर वही पॉइंट है कल वाली जो हम लोग ले रहे थे, अपना लक्ष्य स्पष्ट करो। अपना लक्ष्य अगर आपने कॉपी के फर्स्ट पेज पे नहीं लिखा हो तो उसको लिख लीजिए, और अगर एक कल वो जो लिखा हो और कोई अच्छा याद आया हो तो उसको ब्रैकेट में लिखा रहने दीजिए, एक और लिख लीजिए, और फिर कोई और अच्छा याद आए तो फिर उसको भी लिख लीजिएगा। 3-4 लिख लेंगे, कोई हर्ज नहीं है। फिर उसमें जब जिस पर चलने का मन करे उस लक्ष्य पर चलते रहिएगा। फिर कभी चेंज करना हो चेंज कर लीजिएगा। देखिए, हम सब में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाए, तो उन्हें पता ही नहीं है कौन सा लक्ष्य बढ़िया रहेगा हमारे लिए, तो उनको तो चेंज करना पड़ेगा। जिन्होंने अपना फिक्स कर लिया है, बहुत समय से सत्संग में आ रहे हैं, लक्ष्य एक स्पष्ट है उनका, तो उनको ठीक है, वो एक लक्ष्य पे चलते रहें, उनको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है ना। पूरी बात समझनी चाहिए, अधूरी समझेंगे तो फिर दिक्कत होगी। बार बार लक्ष्य चेंज करेंगे तो कब पहुंचेंगे? हर एक के लिए नहीं है बात, उन लोगों के लिए है जो अभी नए चल रहे हैं, जिन्होंने अब विचार करना शुरू करा है। अब हमको चलना है इधर, अब बहुत हो गया, बच्चे बड़े हो गए, सब सेटल हो गए, अब कब तक हम अनसेटल होते रहेंगे? सबको सेटल कर दिया, अब छोड़ो। अब उनके बच्चे हो रहे हैं, वो कोई, किसी को बुखार है, किसी को उल्टी दस्त है, किसी को ये है, किसी को, अब यही फ़ोन आता रहेगा रोज़, माँ कहिए, दादी कहिए, नानी कहिए, परेशान हो रही है। अब वो परेशान हो करेगी क्या? दवा बता देगी। अगर वो, बेटा मैं आ जाती हूँ, चली जाओ, वहाँ रह आओ। कितने दिन रह आओगे? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, फिर आ जाओगे अपने घर। तो कभी तो लक्ष्य बनाओगे ना, लक्ष्य तो एक होना चाहिए। अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, पेड़ पौधे नहीं। द्रोणाचार्य जी ने पूछा, मैं नहीं दिख रहा तुमको? तो अर्जुन बोलता है, इस समय तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुजी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप भी नहीं दिख रहे।
गलती से सीखना है, दुखी होते रहने से क्या होगा। गलती अगर कोई हो जाती है, अब दुखी होते रहो उसके लिए, ग्रजेस मन में रखो, दूसरे से गलती हो गई तो ब्लेम्स एंड कंप्लेंट्स रखो, ये कब तक करते रहोगे। दुखी होते रहने से क्या होगा। गलती से सीखो, आगे बढ़ो। किसी और से गलती हो गई तो भी सीखो, आगे बढ़ो, ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। हमारा ध्यान अगर अपने उद्धार पर है तो कैसे भी हम अपना उद्धार कर लेंगे। एक सुखी जीवन और एक शांतिपूर्ण समाज का सार एक वाक्य में निहित है, मैं क्या दे सकता हूं या मैं क्या कर सकता हूं दूसरों के लिए। अपना सुखी जीवन तो मैं क्या कर सकता हूं अपने लिए, और सुखी जीवन तभी होगा जब हम दूसरों के लिए भी सोचेंगे। शांतिपूर्ण समाज, अच्छी दुनिया, मैं क्या कर सकता हूं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल है। दो जने लड़ पड़ो, आप जीत जाओगे लेकिन नहीं जीतोगे। आप जीत जाओगे लेकिन नहीं जीतोगे, क्योंकि आपने उसका दिल दुखा दिया सामने वाले का। अब उसका मूड देखकर आप भले खुश हो रहे हो, लेकिन अंदर से आप जीते नहीं। हरिहर तो हारा भला, जीतन दे संसार। हरिजन जो होते हैं, हरिजन मतलब भगवान के जन, हरि के जन, भगवान के लोग, भगवान के प्यारे भक्त। वो शब्द मत लीजिएगा हरिजन वाला, यहाँ दूसरा अर्थ है संस्कृत में, भगवान के भक्त हरिजन। हरिहर तो हारा भला, जीतन दे संसार। संसार को जीतने दो, वो तो हारा भला, वो मौज में रहता है, मस्ती में अपनी। अरे जीत के क्या मिलेगा, चिढ़ेंगे लोग। जो जीत गया उसके पीछे लग जाएंगे अब लोग, हमें छोड़ दिया, वाह क्या बात, हम तो अकेले राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में आनंद में हैं। हमेशा याद रखना, आप अपनी समस्या से कई गुना बड़े हो। क्यों? भगवान आपके साथ है। हमेशा याद रखो, आप अपनी समस्या से कई गुना बड़े हो, क्योंकि भगवान आपके साथ है। बाहर के युद्ध में तो बहुत सारे योद्धा साथ में होते हैं। बाहर की जब कोई लड़ाई होती है तो बहुत सारे योद्धा साथ में होते हैं, लेकिन अंतर युद्ध, समझ रहे, अंदर की लड़ाई में आप सिर्फ अकेले होते हैं, वहाँ कोई नहीं होता और कोई आपकी हेल्प कर भी नहीं सकता। चाहे भी कुछ बात बताएगा, बात कब तक बताएगा, क्या क्या बताएगा, क्या समझेगा, वो समझता भी तो नहीं है ना अगला। कोई तेरे साथ हो ना हो तो चिंता मत कर। कोई तेरे साथ हो ना हो तो चिंता मत कर। दुनिया में तेरी हिम्मत से बढ़कर दूसरा कोई सहयोगी नहीं होता। कोई तेरे साथ हो ना हो तो चिंता मत कर। दुनिया में तेरी हिम्मत से बढ़कर कोई सहयोगी नहीं होता। जीत जाएंगे हम जो गुरु संग हैं, मुस्कुराएंगे हम जो गुरु संग हैं, गिर न पाएंगे हम जो गुरु संग हैं। क्योंकि गुरु ही तो हमको हिम्मत देते हैं, हमारी तो हिम्मत कमजोर पड़ जाती है। भाग्य बदल जाता है जब जीवन में कोई लक्ष्य हो। भाग्य बदल जाता है जब जीवन में कोई लक्ष्य हो, वरना आयु बीत जाती है शिकायतें करते करते। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा।
बस आगे के लिए भगवान की कृपा चाहिए। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब कुछ सोच सकते हैं जो हमने आज तक सोचा नहीं। आगे बस भगवान की कृपा चाहिए। जब हमको लगता है कि बाहर की परिस्थिति बहुत बड़ी है, तब उस समय देखने में आता है कि मनस्थिति हम सभी के साथ होता है। हमारी मनस्थिति दुर्बल हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। बाहर कोई बड़ी परिस्थिति आ जाए तो हम देखते हैं कि हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब हमको लगता है कि बाहर की परिस्थिति बहुत बड़ी है, तब उस समय देखने में आता है कि मनोस्थिति दुर्बल हो जाती है। और जब हमारी अंदर की मनोस्थिति ताकतवर होती है, तब देखने में आता है कि बाहर की परिस्थितियां छोटी हो जाती हैं। अब अंदर की ताकत कैसे आए? सत्संग के द्वारा। क्योंकि भगवान के बिना हर आदमी अधूरा है। कितना ही कोई शेखी मारता हो, कितनी बड़ी बड़ी बातें मनाता हो, हर आदमी भगवान के बिना अधूरा है। अगर भगवान साथ में हैं तो फिर ठीक है, बड़ी बात करे। कद मतलब हमारी हाइट। कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से। हैं, हाई हील पहन लो, हाइट बढ़ गई ना, बढ़ गई। तो कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो मिलती हैं सिर झुकाने से। कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां तो मिलती हैं सर झुकाने से। कहाँ? भगवान के आगे। अब वो नेता लोग जनता के आगे सर झुकाते हैं, वो जब वोट लेने के लिए, एक अलग बात है। ठीक है, सब ठीक है। कहते हैं वक्त पे समय पड़े तो गधे को भी बाप बना लो, कोई ऐसी बात नहीं है। सब ठीक है, हर चीज़ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है ना। सही गलत के चक्कर में तो हम अपने बेकार में जीवन खराब कर रहे हैं। एक बता रहे थे कि मैंने, हाँ, अम्मा जी के समय की बात। अम्मा जी से प्रश्न करा, अम्मा जी मेरा ध्यान नहीं लगता है। तो अम्मा जी ने कहा कि तुम सही गलत में पड़े होगे, इसलिए तुम्हारा ध्यान नहीं लगता है। ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, सारा टाइम यही है। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये बुरा है, वो बुरा है, शिकायतें, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों। यही सब करते रहोगे तो ध्यान कभी नहीं लगेगा। बड़ी अच्छी बात, एकदम याद आ गई। ध्यान नहीं लगता अगर हमारा, तो अपने अंदर में टटोले हम जरूर सही गलत के चक्कर में पड़े। हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं। देखिए सुबह कितना नीला आसमान था, अभी देखिए वो पहाड़, वो उतना ऊंचा, धुंध हो गई वहाँ पर, वो कितनी धुंध हो गई। सुबह कितना साफ दिख रहा था। हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं और दुआएं मुसीबत का। रोती हुई आंखों को हंसाना सीखो। रोती हुई आंखों को हंसाना सीखो, इससे बढ़कर पूजा या इबादत और क्या होगी। जब छोटे थे हर बात भूल जाया करते थे। दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। याद नहीं रहता तुम्हें? गधे, नालायक, बदतमीज, मारो एक झापड़ इसको, याद नहीं रहता। जब छोटे थे हर बात भूल जाया करते थे, दुनिया कहती थी याद रखना सीखो। अब बड़े हुए तो हर बात याद रहती है। किसी से कुछ कहते हैं तो लोग कहते हैं कि भूलना सीखो। क्या तमाशा है। काश भगवान ने ऐसा बनाया होता, बचपन में सब याद रहता, बड़े होके सब भूल जाते तो कितना अच्छा रहता।
बाहर परेशानियां याद रहती हैं, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये झंझट है, वो झंझट है, पैसे की कमी है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक अच्छी किताब कई दोस्तों के बराबर होती है। एक अच्छी किताब कई दोस्तों के बराबर होती है। पढ़ते लिखते रहा करो, जीवन बेहतर होगा। अब देखिए, ध्यान देने वाला है ना, पहले सुन लीजिए इसको। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, ठीक? कोई नहीं बदल सकता अपना भविष्य। लेकिन तो हर बात में लगती है। दुनिया कोई बात हो उसमें लेकिन लगती है। हर आदमी लेकिन कह के ही बात करता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, ठीक? और सच मानिए, आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। मुंह में जुबान सब रखते हैं ना, मुंह में जीभ सबकी होती है। जुबान से तात्पर्य यहाँ बोलने वाली बात का हुआ। मुंह में जुबान सब रखते हैं, बकबक करता है ना आदमी। मुंह में जुबान सब रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उसे संभाल कर रखते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ हमें गिराने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छिपी हुई शक्ति और सामर्थ्य को जगाने आती हैं। हम कितने मजबूत हैं, हम कितने ताकतवर हैं, कितने शक्तिशाली हैं, ये हमें खुद नहीं पता। कमज़ोर बने बैठे रहते हैं हम। घर की माताएं, स्त्रियां तो बहुत ही कमज़ोर बनी बैठी रहती हैं। सारे लोग डांटते रहते हैं उन्हें। थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, बच्चे भी बड़े बड़े हो जाते हैं, उनसे बड़े हो जाते हैं, देखने में लंबाई बढ़ जाती है ना। जैसे मान लीजिए आप 40 साल के हो गए, बच्चे 16-18 साल के आसपास के हो गए और लंबे लंबे दिखते हैं, लंबे चौड़े दिखते हैं। 40 के आप 50 के हो गए, बच्चे ज़्यादा बड़े चढ़ चढ़ के आते। पति तो चढ़ के आते हैं, बच्चे तो चढ़ के आते हैं, सास अगर जिंदा है तो चढ़ के आती है। कितनी मुश्किल है एक स्त्री की। हाँ, सास भी चढ़ते, अरे लड़के की शादी हो जाए तो बहू भी चढ़ के आती है। एक और लाए थे हरि भजन को, बड़बड़ाने लग गई। हाँ, सोचा था हरि भजन करेंगे, ये तो दुनिया का भजन करा रही है, किचन में दौड़ा रही है, बच्चे पलवा रही है, ये सब काम हमसे करवा रही है। हम तो करके भैया अब उपराम हो गए थे। हमने सोचा था भजन करेंगे भगवान का। हम कोई सीढ़ी हैं जो हम पे चढ़ते रहोगे? हाँ, घंटाएं जो बजाते रहोगे? तो याद रखने की बात है, जीवन में कठिनाइयाँ हमें गिराने नहीं आती। ये जो चारों तरफ हालात और परिस्थितियाँ आती हैं ना, ये हमें गिराने नहीं आती। ये हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्तियाँ हैं, ताकत है। एक माता में, एक स्त्री में इतनी ताकत होती है, आदमी में नहीं होती इतनी। आपने ज़्यादातर देखा होगा, सुना होगा, मैंने काफ़ी सुना है, आदमी हार्ट फेल से बहुत जल्दी मर जाता है, पर स्त्री जल्दी नहीं मरती है। बहू कहती है सास को टाँट चढ़ी रहेगी क्या, ये मरेगी नहीं कभी। सॉरी, हाँ, वो मजाक वाली बात। कहने का भाव ये है कि इनमें ज़्यादा शक्ति होती है, माता होती हैं। बच्चा पालना आसान है, उसको जन्म देना, पहले तो धारण करना उसको 9 महीने तक, फिर उसको जन्म देना, उसको दूध पिलाना, उसको पालना पोसना, बड़ा करना,
2.5 साल में स्कूल जाने लगना, वो छोड़ के आओ, लेके आओ, ये करो वो करो, दुनिया भर की किताबें लाद देते हैं, होमवर्क कराओ, फलाना करो, घर का काम भी करो, पति का भी करो, सास का भी करो, इसका भी करो, उसका भी करो, बच्चे का भी करो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, कितने महान होती हैं माताएं। नारी शक्ति की जय। तो जीवन में कठिनाइयां हमें गिराने नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर की शक्ति और सामर्थ्य को जगाने के लिए आती हैं। बुराई को देखना, सुनना, कहना, ये बुराई का आरंभ है। हमारे अंदर बुराई आनी शुरू हो जाती है। अब तक हम अच्छे थे, जब से हमने बुराई देखना शुरू करा या बुराइयां सुनना शुरू करा या कहना शुरू करा किसी से, हमारे अंदर बुराइयां आनी शुरू हो जाती हैं। ठोकरें खाकर भी न संभलना सीखे, ठोकरें खाकर भी न संभलना सीखे तो यात्री का भाग्य, जो चल रहा है उसका भाग्य, वरना पत्थरों ने तो अपना कर्तव्य निभा ही दिया। ये नई तरह की बात है। देखिए, वही वाली बात है ना कि जीवन में कठिनाइयां तो आती हैं, वही ठोकर सेम है। ठोकर खाकर भी न संभले, गिर पड़े, चोट लग जाए तो उस चलने वाले का भाग्य है, दुर्भाग्य है, कुछ भी कहिए। संभला नहीं, संभल नहीं पाया, संभाल नहीं पाया अपने को, उसका भाग्य है। पत्थर ने तो अपना कर्तव्य निभा दिया कि तुम संभल कर चलो, हम रास्ते में पड़े हैं, तुम संभल कर चलो। जब भी तुम चलोगे रास्ते में पत्थर आएंगे, कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी, तुम चलना सीखो मजबूती से। एक बार की बात है, मैं गुरुजी के पास था तो कुछ परेशानियां चल रही थी उस टाइम। तो मैंने कहा उनसे कि कुछ परेशानियां चल रही हैं। तो उन्होंने कहा, देखो ये इस समय मजबूत बनने का समय है, तुम हिम्मत मत हारो, घबराओ नहीं, मजबूत बनने का समय है। कितनी बढ़िया बात। परीक्षा समझकर सारे दुख सहा करो, परीक्षा समझकर सारे दुख सहा करो। व्यक्तित्व महक उठेगा, बस खुश रहा करो। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, दिल पे ले लेते हैं हर बात। मुझसे कह दिया, मुझसे परेशान होने लगते हैं। हमारे लिए ये बात कह दी, मुझसे ही कह दिया, ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझसे ही कहते रहते हैं। सारा टाइम सारा आरोप मेरे ऊपर ही आता है, सारी परेशानियां हमारे ऊपर ही डाल दी जाती हैं, सारा काम हमारे ऊपर। तो परीक्षा समझकर सारे दुख सह लिया करो, व्यक्तित्व महक उठेगा, बस खुश रहा करो। अरे ठीक है, देखिए सुनने में, कहने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, लेकिन कोई बात जब हम सुनते हैं तो थोड़ा सा तो दिमाग पे असर आता है। अब चलो ठीक है, क्या करें। जीवन म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिससे आप अपनी पसंद का गाना बजा सकें। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन कर लो। जीवन म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिससे आप अपनी पसंद का गाना बजा सको। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन कर लो। कल्पना या कहें भाव ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है। भाव ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, तभी तो भक्त ज्ञानियों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न रहते हैं। भक्त लोग भाव प्रधान होते हैं, ज्ञानी लोग ज्ञान प्रधान होते हैं, विचार प्रधान होते हैं। तो हमारे सत्संग में सब चीज चलती है, तो हमको सब चीज कैच करनी चाहिए। ये नहीं खाली विचार कैच कर लिए, है ना,
लेकिन जब समय आता है ना, ऐसा कभी कभी खराब समय भी आता है, उस समय ज्ञान काम नहीं आता, उस समय तो भगवान काम आते, भाव काम आता है। जहाज किनारे पर सुरक्षित है, पानी का जहाज किनारे पर सुरक्षित है, परंतु वह इसलिए नहीं बना है, या उड़ने वाला जहाज हैंगर में खड़ा है या एरोड्रोम पे खड़ा है, सुरक्षित है, लेकिन वो इसलिए नहीं बना है। उसे लहरों से या हवा से, तूफानों से लड़ना होगा। दोनों तरह के जहाज, पानी का हो, हवा उड़ने वाला हो, उसको हवा से, तूफानों से लड़ना होगा। हम सोचे हम घर पे रहें, घर पे कितने सारे लोग घर पे बैठे हैं ना, यहाँ आए कितने 69-70 लोग। खैर वो एक लिमिटेशन थी गुरुजी की तरफ से, जो आज्ञा मुझे मिली मैंने उसका पालन किया। मैंने तो 20 लोगों के लिए आज्ञा मांगी थी, उन्होंने कहा नहीं, छोटा ग्रुप नहीं, थोड़ा बड़ा ले जाओ, ले जा ही रहे हो तो फिर 60-70 कर लेना। मैंने कहा फिर 60 ठीक है, बोले 70 तक ठीक रहेगा। मुझे क्या मालूम था वो जो बोल रहे हैं वही होगा, मैं तो अपनी, हाँ, गुरु को भविष्य पता होता है, हम नहीं जानते। हमको क्या पता, क्या हम तो अपने मन की बात कहते हैं। 20 लोग जाएंगे, चेंज हो जाएगा, घूम कर आ जाएंगे अपना। उन्होंने कहा नहीं, सत्संग करो। तो जहाज किनारे पर सुरक्षित है, लेकिन वो इसलिए नहीं बना है कि किनारे पे खड़ा रहे या एरोड्रोम पे खड़ा रहे। उसे लहरों से या हवा से, तूफानों से लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। एक गुरु होते हैं, एक हम होते हैं। हम तो कहीं भी नहीं होते हैं और सोचते हैं अपने को पता नहीं क्या। गुरु सर्व समर्थ है, हम असमर्थ हैं। मैं अपने को देखता हूं असमर्थ बिल्कुल, लेकिन मेरे गुरु सर्व समर्थ है। प्रश्न करने से ही आप आगे बढ़ते हैं, वरना सोचते तो बहुत लोग रह जाते हैं। सोचते तो बहुत सारे लोग रह जाते हैं, प्रश्न करोगे तो आगे बढ़ोगे। प्रश्न है कि गीता में भगवान कहते हैं कि प्रसन्न चित्त योगी को मैं शीघ्र ही मिल जाता हूं। भगवान जी, चित्त की प्रसन्नता से क्या तात्पर्य है? क्या भगवान का अनुभव हुए बिना या उनसे अपनापन पक्का हुए बिना हमारा चित्त प्रसन्न रह सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात। भगवान से जुड़े बिना हमारा चित्त क्या प्रसन्न रहेगा? वो तो बाहर की वो ही करते हैं ना, थोड़ी देर मिले, बैठे, बातें करी, ही करी, फिर परेशान, फिर वही दिमाग, वही सर दर्द, वही घर की प्रॉब्लम्स। चित्त प्रसन्न कैसे? चित्त से तात्पर्य होता है ओवरऑल माइंड, सारा हमारा जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो कहते हैं, पूरा मिलकर जो बना है, सारा हमारा जो सिस्टम है माइंड का, उसमें प्रसन्नता बनी रहे हर समय। किसी कारण से भी हम दुखी ना हो, कुछ भी हो, अंदर की प्रसन्नता बनी हुई है। बाहर से तो देखिए सब ठीक है, तो तभी हो सकता है जब हम भगवान से जुड़े हुए हैं, उनका अनुभव हो गया है या उनसे अपनापन हो गया है किसी भी प्रकार से, या भगवान हमारा लक्ष्य है या गुरु हमारे साथ हैं, तो हम प्रसन्न रह सकते। गुरु हमारे साथ यानी हम रखते हैं गुरु को अपने साथ, अपने दिल में बसा के, तो चित्त प्रसन्न रहेगा। फिर गुरु जाने, हम तो बच्चे हैं उनके। प्रश्न करने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना सोचते तो बहुत सारे लोग रह जाते हैं। अपने आप को खुश करने का तरीका दूसरों को खुशी देना है। एक डिप्रेशन का पेशेंट गया ना डॉक्टर के पास, क्या करूं मैं, दवाई। तो डॉक्टर ने कहा ऐसा है, पहले तुम एक काम करो, दवाई तो फिर अगर नहीं तुम्हारा काम बनेगा तो फिर मैं दूंगा। पहले तुम एक काम करो, आज जाके अच्छे अच्छे काम करना, दूसरों की सेवा करना। दृष्टांत आपने सुना ही होगा। तो जाकर के जब सेवाएं करता है उसको बहुत खुशी आती है, उसका डिप्रेशन खत्म।
सेवाएं क्या हो सकती हैं? दुनिया भर की सेवाएं हैं, दुनिया भर की सेवा जो आप सोच सकते हो आप कर सकते हो। ज्यादा पैसा नहीं लगता सेवा करने में, छोटी छोटी सेवाएं भी होती हैं। डॉगी खड़ा है रास्ते में, बिस्किट का पैकेट आपके पास है, खोला झट से उसको बिस्किट डाल दी। बंद पैकेट है, कोई गरीब है, दिखा, दे दिया आपने उसको। कुछ भी आप छोटा मोटा कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया भर की सेवाएं हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, वो हमको हर तरह से सब कुछ सिखाते हैं। सारे शुक्राने गुरु के हैं, भगवान के हैं, हमको बराबर आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी बुद्धि को ठीक रखते हैं। हमारी बुद्धि के देवता गणेश जी हैं, गणेश भगवान जी को हम नमन करते हैं, हमारी बुद्धि को ठीक रखें। हमारी वाणी की देवी सरस्वती माता हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। माता रानी हमारी वाणी को ठीक रखें, कभी गलत ना बोलें, किसी की बुराई ना करें, हमेशा अच्छी बात बोलें। बोलना है तो अच्छा बोलो, नहीं तो अपना चुप रहो। हमारे जीवन व्यवहार, हमारे संपूर्ण कर्मों के जो देवता हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान देवता मैंने इसलिए कहा कि जो सब चीज़ हमारी ठीक रखते हैं उन सभी को देवता कहते हैं, तो एक शब्द का प्रयोग कर दिया। देवता नहीं है, वो तो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। तो वो हमारे कर्मों को, हमारे व्यवहार को, हमारे जीवन को ठीक रखें। हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे गुरु हमारे जीवन को सुधारने में लगे हुए हैं, हम अपने गुरु को नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने।